क्या हुआ बबलू भाई? होना क्या है, किसी ने केला खाया और छिलका सड़क पर डाल दिया। कुछ मैनर्स नहीं है लोगों को। लेकिन इससे आपके गिरने का क्या ताल्लुक है? मैं आ रहा था कि केले के छिलके ने मुझसे कहा कि क्या फिसलोगे? मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। जब सड़क पर तुम यूँ पड़े हुए हो तो फिसलना तो पड़ेगा, और फिर मैं फिसलते हुए यहाँ तक आ गया। मेरे कहने का मकसद है आपको देख के चलना चाहिए था। अच्छा बबलू भाई, वो केले का छिलका तो हटा दें। एक तो मैं पहले ही गिरते गिरते बचा हूँ और अब छिलका भी हटाऊं। ये तो उसकी गलती है जिसने फेंका है, उसे ही हटाना चाहिए। बस इतना सा काम था, अगर कर देते तो आपको सवाब भी मिल जाता। अब मैं घर जाके हाथ धो लूंगा। वैसे भी रास्ते से कांटा या पत्थर हटाना सदका है। चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया। कहाँ है? वो देखे। चांद देखने की दुआ तो पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। मदनी चैनल की तरफ से आप सबको रमजानुल मुबारक का चांद मुबारक हो। काफी टाइम हो गया, चलो अब उठते हैं। बहुत प्यास लग रही है, पानी पी लेता हूँ। बबलू बेटा, आपका तो रोजा था। ओह, मैं भूल गया। चले कोई बात नहीं, पहले रोजे में तो ऐसा होता है। आप फ्रेश हो जाए और कुछ पढ़ लें। अभी तो अच्छा खासा टाइम गुजर गया होगा, काफी कुछ कर लिया मैंने। हैं? ये क्या? अभी सिर्फ 5 मिनट ही गुजरे, 4 घंटे और इंतजार करना होगा। आज मेरी रोजा कुशाई है, आप लोग आ रहे हैं ना? जी जी जरूर, क्यों नहीं जी, इंशाअल्लाह। लेकिन अभी तो बहुत वक्त बाकी है, हम तब तक कुछ खेल लेते हैं, टाइम भी पास हो जाएगा। अरे भाई क्या हो गया, हमारा रोजा है और मेरी हालत तो देखो क्या हो रही है। रोजे में टाइम पास नहीं करना चाहिए, बल्कि नेकियों वाले काम करने चाहिए। बहुत से बच्चे तो रोजा रखकर सोए रहते हैं या और कोई फजूल काम करते हैं, जो कि बुरी बात है। वैसे भी कुछ देर बाद रोजा खुलने वाला है। इफ्तार से पहले हमें अल्लाह पाक से खूब दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह पाक इफ्तार के वक्त रोजेदार की दुआ जरूर कबूल फरमाता है। चले ठीक है जी, इंशाअल्लाह। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद बबलू भाई के घर में। अच्छी बातें बतलाता। बाबा भूख लग रही है। बेटा, रोजे में हमें सब्र करने का हुक्म दिया गया है। आप कुरान पाक की तिलावत या कोई एक्टिविटी कर लें ताकि आपका जहन किसी और तरफ हो जाए। अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। ठीक है बाबा। आइडिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम, अंदर आ जाएं। और बबलू भाई, कैसा गुजरा आपका रोजा? क्या बताऊं आपको, आज तो बहुत बुरा हाल हुआ है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा और टाइम भी नहीं गुजर रहा। बस सुबह से यही दुआ करता रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि घड़ी की सुइयां ही घूम जाएं। अरे बबलू भाई की हालत तो देखें, घड़ी की सुइयां घुमा रहे हैं और बार बार फ्रिज की तरफ भी देख रहे हैं। जब सब बैठे हो तो अलग से कान में बात नहीं करनी चाहिए। बबलू भाई, आप बार बार कहाँ देख रहे हैं? फ्रिज की तरफ देख रहा हूँ। भाई क्यों देख रहे हैं आप फ्रिज को? फ्रिज में स्ट्रॉबेरीज हैं, एप्पल्स हैं। बबलू भाई, जहाँ आपने इतनी देर सब्र कर लिया, वहाँ 15 मिनट और सही। और आप तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि आप खुश नसीब हैं, जिन्हें अल्लाह पाक ने रोजा रखने की तौफीक अता फरमाई। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो बंदा रोजे की हालत में
में सुबह करता है उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसके आजाद तस्बीह करते हैं और आसमान और दुनिया पर रहने वाले फरिश्ते उसके लिए सूरज डूबने तक मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आ जाओ बच्चों, इफ्तार में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। चलें भाई चलें। बबलू भाई तो अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं। गुलाम रसूल, गुलाम फैजान भाई, ये केचप मेरी तरफ बढ़ा दें। लगता है बबलू भाई केचप से ही रोजा इफ्तार करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नजर आ गया, नजर आ गया, मुझे नजर आ गया। बबलू भाई क्या नजर आ गया? रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। जी वो तो हम सबको भी नजर आ गया। माशाअल्लाह। आपने नया चांद देखने की दुआ पढ़ ली? नहीं, कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। इस दुआ का तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह, इस चांद को हम पर अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमा। ए पहली रात के चांद, मेरा और तेरा रब अल्लाह पाक है। सब बच्चों को किड्स मदनी चैनल की तरफ से रमजानुल मुबारक का चांद मुबारक हो। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह। छोटे मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है। बात में ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज़ फातिमा आप इतनी जल्दी इफ्तारी की तैयारी कर रही हैं। राइका, आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, हमें सब काम जल्दी जल्दी करने होंगे। वैसे आप ही अरीबा भी आ रही है? जी जी, क्यों नहीं। ओह वाओ, यानी मजा आने वाला है। आप ही जो इफ्तारी के लिए आते हैं उन सबका रोजा होता है? ये तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। लेकिन आप ही, एक बात तो मैं यकीन से कह सकती हूँ, अरीबा ने तो कोई रोजा वोजा नहीं रखा होगा। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? पतली सी तो है। रोजा रखकर अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो गया तो? हमें किसी के बारे में इस तरह नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अच्छा गुमान नहीं रखना चाहिए कि सब ने रोजा रखा होगा। और रोजा रखने से तबीयत खराब थोड़ी होती है, बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूमो जैसे हो, रोजा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। आमीन। जी राइका, कुछ कहना है? किसी को बताइएगा नहीं कि मैंने रोजा नहीं रखा, ये तो झूठ हो जाएगा। आप पर कौन सा रोजा फर्ज है? 6 साल की तो हैं आप। नहीं आपी, मुझे बुरा लगेगा। इसमें बुरा लगने की क्या बात है? अभी तो कुछ रोजे बाकी हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा और आप तो रोजा रख भी सकती हैं। चलो ठीक है, जाएं देखें, लगता है हमारी दोस्त आ गई हैं। कौन कौन? हम हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए भाई आइए, आज तो आप सब के लिए मजे मजे की चीजें बनाई है अम्मी ने। किस किसने रोजा रखा है? आपने रखा है रोजा? मेरा रोजा नहीं है। अरीबा, आपने तो नहीं रखा होगा। मेरे बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, रखा है मैंने रोजा। आप अपना बताएं, आपने रखा है रोजा? मैंने रखा ही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि टाइम से आ गईं। अभी इफ्तार में तकरीबन 25 मिनट हैं। आप लोग तस्बीह पढ़ें, मैं और आयका दस्तरखान लगाती हैं। मेरा रोजा नहीं है, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। आपका तो रोजा था। क्या हुआ बरीरा? रायका ने कुछ खा लिया ना? भाई मैंने भूल कर खाया है। भूल कर खाने से तो रोजा नहीं टूटता ना। हाँ ये बात तो है। मैं बाहर जाके सबको बताती हूँ अभी कि रायका ने कुछ खा लिया है। अरीबा, कभी तो मेरी जान छोड़ दिया करें, हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। आप तो जैसे मुझे कुछ कहती ही नहीं है। चले छोड़े भी ना अब। वैसे मेरा तो रोजा नहीं है, मैं तो चख लूं।
यम्मी। सुभान अल्लाह। आपी, एक बात पूछूं? जी जी जरूर। अगर भूल कर रोजे में कुछ खा पी लें तो भी रोजा नहीं टूटता? जी मुझे बाबा ने बताया था कि भूल कर खाने से रोजा नहीं टूटता। चले शुक्र है आपका रोजा बच गया। ये खजूरों की प्लेट कहाँ है? राइका, किचन से वो प्लेट तो ले आए। जी सच्ची है, सच्ची है। राइका, मैंने आपको मना भी किया था, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इससे अल्लाह पाक और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होते हैं। सॉरी आपी, बस उन्होंने जैसे ही मुझसे पूछा तो मैंने बोल दिया कि रखा है। चले आ जाए अभी, और एंड में सबको बता देना कि मेरा रोजा नहीं था। जी। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई। ये तो बहुत मजेदार है। बरीरा, आप 2 मिनट और रुक जाएं, हम साथ ही इफ्तार कर लेंगे। रमजान का एहतराम करते हुए हम बच्चों को रोजेदारों के सामने कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। सॉरी आपी। माशाअल्लाह, रोजा खुलने वाला है। इससे पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरा रोजा नहीं था। बस मैंने वैसे ही कह दिया था। राइका, आपने अपनी गलती मान ली, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सब बच्चों को भी चाहिए कि हमारे अम्मी अब्बू जब हमारी किसी गलती पर समझाएं तो हम फौरन अपनी गलती मान लें। समझाती है कनीज़ फातिमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दोनों यहाँ कैसे? हमें बबलू भाई ने बुलाया है। बुलाया तो मुझे भी है। लगता है बबलू भाई ने आज इफ्तारी में बहुत पकोड़े खा लिए हैं। मुमकिन है शरबत ज्यादा पी लिया हो और उनका पेट फूल गया हो। जरूर कोई न कोई सरप्राइज होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा पॉजिटिव सोचा करें। बबलू भाई ने ईद की शॉपिंग कर ली है, इसलिए हमें बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अंदर आ जाएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आप लोग यहाँ बैठिए, बबलू अभी आता है। वाह, क्या बात है। बगैर इजाजत इस तरह खाना अच्छी बात नहीं है। जी ठीक है गुलाम रसूल भाई, हम इजाजत मिलने का इंतजार कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे लगे आप लोगों को मेरे ईद के कपड़े? ये ईद के कपड़े हैं। मुझे तो लगा किसी जोकर का कॉस्ट्यूम है। और मुझे तो लगता है बबलू भाई हमें कोई करतब दिखाने वाले हैं। दोस्तों, हर एक की अपनी चॉइस होती है, लेकिन हम किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुम्हारी अखाका वला तुमाज़िहू, यानी अपने भाई से ना तो झगड़ा करो और ना ही उसका मजाक उड़ाओ। आपको बबलू भाई से माफी मांगनी चाहिए। सॉरी बबलू भाई। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, खाइए। जज़ाकल्लाह बबलू भाई, मुझे इसी का इंतजार था। बबलू भाई, ये तो वाकई बहुत मजेदार हैं। आपने कहाँ से ली हैं? घर के साथ वाले मार्ट पर मिलती हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू गुलाम रसूल भाई, आजकल ईद की शॉपिंग चल रही है, तो कुछ लिबास के बारे में बताइए कि इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है। लिबास अल्लाह पाक की अजीम नेमत है। अगर आप खुशहाल हैं तो अल्लाह पाक की नेमत को जाहिर करने के लिए अच्छा लिबास पहनना अच्छी बात है। और सफेद लिबास की तो क्या ही बात है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सर सफेद लिबास पहनते थे। और हाँ, एक जरूरी बात ये कि बच्चों को बच्चों वाले और बच्चियों को बच्चियों वाले लिबास पहनने चाहिए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औरत का लिबास पहनने वाले मर्द और मर्द का लिबास पहनने वाली औरत पर लानत फरमाई है। जज़ाकल्लाह गुलाम रसूल भाई। ये कितना बड़ा केप है। सॉरी।
सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है। बात में ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज फातिमा ये कौन? मैं अरीबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या काम है? रास्ता छोड़े मुझे अंदर जाना है। पहले काम बताए। आपको नहीं बताऊंगी, आप ही को बताना है। रास्ता छोड़े, रोजा है मेरा। रोजा है तो मैं क्या करूं? मैं भी अंदर आने नहीं दे रही। इस अरीबा ने तो नाक में दम कर दिया है। पता नहीं क्या मसला है रहेगा आपके साथ। मजाल है कभी मेरी जान छोड़ दे। एक तो खुद रोजा नहीं रखती है और ऊपर से मुझे भी जीने नहीं देती। रोजा नहीं रखती तो क्या हुआ? आप ही के साथ पूरी 20 रकातें तरावी की पढ़ती हूँ। अरीबा क्या हुआ? मैं मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस ही हो गई। अरीबा आप गुस्से में क्यों आ जाती है? आप ही ने कुछ दिन पहले कितनी प्यारी बात बताई थी कि गुस्सा पी जाना नेक लोगों की आदत है। चलिए छोड़े भी ना अब। आप तो इतनी नेक है, रोजे भी रखती है और नमाजें भी पढ़ती है। वो तो मैं हूँ। अब बताएं किस काम से आई है? मैं हरी मिर्च लेने आई थी। अम्मी की बात हो गई है आपकी अम्मी से। अच्छा, आ जाए अंदर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आ जाए अरीबा, हरी मिर्च लेने आई है ना? जी आपी। जज़ाकिल्लाह आपी, मैं अब चलती हूँ। जी जी, आपकी अम्मी इंतजार कर रही होंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। राइका इधर आइए। जी आपी। आप अरीबा को इतना तंग क्यों करती हैं? मैं कहाँ तंग करती हूँ? आप अरीबा को नहीं देखती? कुछ ना कुछ मांगने आ जाती है मुंह उठाकर। आपको मैंने कितनी बार समझाया है कि अगर कोई कुछ लेने आता है तो उसे दे देना चाहिए। हमारी वजह से किसी की मदद हो जाएगी और किसी मुसलमान की मदद करना कितनी अच्छी बात है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, और अपनी जानों पर तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें खुद हाजत हो। ये आयत सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम के बारे में नाजिल हुई है कि सहाबा इकराम की ये आदत है कि वो अपने से ज्यादा अपने मुसलमान भाइयों को प्रायोरिटी देते हैं। हाँ, ये मैंने बहुत गलत किया। ये तो मुझे पता ही नहीं था। अब मैं अरीबा से माफी भी मांगूंगी और इनका दिल कभी नहीं दुखाऊंगी और मैं आइंदा अपनी दोस्तों की मदद भी क्या करूंगी। कनीज फातिमा सोसाइटी को जंगल बना दो, जंगल। दुनिया जंगल को सोसाइटी बना रही है और बॉस सोसाइटी को जंगल बना रहे हैं। नॉनसेंस। यहाँ सोसाइटी से मुराद मुआशरा है, मुआशरा। बॉस करना क्या है? नेकी के काम से लोगों को रोकना है। चलो। कौन है? मारो मारो मारो। माल बनाओ, माल। तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। वो कैसे? वेल डन। बस ये मुआशरा खत्म और जंगल राज शुरू, जहाँ हमारा राज होगा। ये इन लोगों को नमाज की दावत देते हैं। नमाज पढ़ना इनका मामला है, लेकिन हमें नेकी की दावत तो देनी चाहिए। हम तो नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना। हाँ हाँ, अच्छा फ्रूट निकालता हूँ। अरे आप फिक्र ही नहीं करें। नमान भाई देखिए, फल फरोश कम तोल कर दे रहा है। ये ले। मेरे अंदर अभी बिल्कुल एनर्जी नहीं है और वैसे भी हमें क्या फैजान भाई। शाबाश नुमान, शाबाश। नुमान भाई, हमें नेकी का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है। हम खुद तो बुराई नहीं कर रहे हैं ना। क्या हमें बुराई से नहीं रोकना चाहिए? जी बिल्कुल, यकीनन हर मुसलमान को ऐसा ही करना चाहिए। गुलाम रसूल भाई, ये तो हर शख्स का पर्सनल मामला है। नोमान भाई, अगर नेकी का हुक्म नहीं देंगे और बुराई से मना नहीं करेंगे तो हमारी सोसाइटी तबाह हो जाएगी, लोगों को नुकसान पहुंचेगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ये फल तो कम मालूम हो रहे हैं। बाबा जानी, मैंने तो 5 किलो लिए थे। अफसोस भाई, आजकल तो फल फरोश भी नापने तोलने में कमी कर जाते हैं। वेल डन। नोमान भाई, देखिए फल फरोश कम तोल कर दे रहा है। जी जी बिल्कुल, मैंने भी कल देखा था। फैजान भाई, ये तो सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है, इससे लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं? हमें नेकी का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है। कुरान करीम ने बयान किया, वल मुअमिनून वल मुअमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकरी व युकीमूनस सलाह। और मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें एक दूसरे के रफीक यानी दोस्त हैं। भलाई का हुक्म दे और बुराई से मना करें और नमाज कायम रखें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। गुलाम रसूल भाई, हम नेकी का हुक्म कैसे दे सकते हैं? जी, मेरा भी यही सवाल है कि हम फल वालों को कैसे समझाएं। इस रिसाले में अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, हम इन्हें पहुंचाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। कम तोलने वालों की खराबी है। ऐ अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ, आइंदा कम नहीं तोलूंगा और जिन लोगों का नुकसान किया है उनको उनकी रकम वापस करूंगा। बस ऐ अल्लाह, तू मुझे मुआफ फरमा दे। बबलू भाई, ये क्या कर रहे हैं? आपका तो रोजा है। नहीं, कुछ नहीं। मैं तो वैसे ही कुल्ली करने वाला था, बल्कि भूल गया था। अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछा। और भूल कर कुछ खा पी ले तो उससे रोजा भी नहीं टूटता। जल्दी आए, इफ्तारी का वक्त होने वाला है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिसने हलाल खाने या पानी से किसी रोजेदार को रोजा इफ्तार करवाया, फरिश्ते माहे रमजान के औकात में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम शब कदर में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। माशाअल्लाह। मैं भी कल इंशाअल्लाह गरीबों में इफ्तारी तकसीम करूंगा। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, हमारे नोमान भाई के घर वालों ने आज इफ्तारी का इंतजाम किया है और कितनी प्यारी डिशेस तैयार की हैं। अल्लाह नोमान भाई को इसकी जज़ा अता फरमाए। आमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। बबलू भाई जी, आपने इतना ज्यादा खाना प्लेट में निकाल लिया और फिर आपसे खाया भी नहीं जा रहा था। जी, इतनी भूख लगी हुई थी, मैं समझा मैं खा लूंगा सब। लेकिन आपको ख्याल करना चाहिए ना, इतना ज्यादा खाना निकालना ही नहीं चाहिए। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 36 मिलियन टन फूड वेस्ट होता है, तो हमें फूड वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क है और रिस्क का एहतराम करना चाहिए और ये खाना उन लोगों तक पहुँचे जो खाना नहीं खरीद सकते। तो इससे अल्लाह पाक भी राजी होगा और हम पाकिस्तान और गरीबों की मदद भी कर पाएंगे। जी, मैं आइंदा ख्याल करूँगा। ये कौन लोग बैठे हुए हैं? हम गलत घर में आ गए हैं। गुलाम रसूल भाई तो बैठे हुए हैं। लगता है गुलाम रसूल भाई ने गरीबों को बुलाया है अपनी इफ्तार पार्टी पर। वाह, माशाअल्लाह, असल हक तो इन्हीं का है कि इन्हें इफ्तारी करवाई जाए। जी बिल्कुल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा
लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु मौलाया सल्ली व सल्लिम। कनीज़ फ़ातिमा आप हंस रही हैं? रोजे में किसी को डराना अच्छी बात है। अच्छा ना, सॉरी। इधर तो आए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आए हम साथ साथ इफ्तारी के लिए दही पकौड़ी बनाते हैं और बातें भी करते हैं, और मैंने अम्मी से इजाजत भी ले ली है। और आपको पता है ना, कुछ दिनों में हम आपकी दावत भी करेंगे। अच्छा जी, हमारे घर इफ्तारी में सारी चीजें घर में ही बनती हैं। बनती होंगी, मुझे क्यों बता रही हैं? आप दोनों को बताऊंगी ना, तो सुनकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ओहो जी, हमारे घर इफ्तारी में सारी चीजें बनती हैं। दही बड़े, फ्रूट चाट, पास्ता, पुलाव। अच्छा, रायका सब बताने की क्या जरूरत है? बताना ही तो जरूरी है। हम तो सदका भी देते हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं। अच्छा, तो ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रही हैं। हम भी खाना खाकर ही सोते हैं, अल्लाह हमें भी भूखा नहीं सुलाता। अच्छा रीबा, बात तो सुनो। मैं जा रही हूँ। अच्छा रीबा, बात तो सुनो। रायका, क्या हुआ है? इफ्तारी तक तो रोक लेती। बस वो चली गई। रामीन, आप बताएं क्या हुआ है? आपी, रायका कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रही थी। रायका, आपने जो कुछ भी अरीबा को कहा वो बिल्कुल गलत था। मैं अरीबा को आपकी तरफ से सॉरी कर बुलाऊंगी। आप उनसे सॉरी करना। जी, अपनी इबादतें और जो कुछ भी आप करते हैं उसका दिखावा करना, दूसरों को बताना बहुत बुरी बात है। हमारे प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम पर सबसे ज्यादा शिर्क असगर, रिया यानी दिखावे में मुब्तला होने का खौफ है। अल्लाह पाक क़यामत के दिन कुछ लोगों को उनके अमाल की जज़ा देते वक्त इरशाद फरमाएगा कि उन लोगों के पास जाओ जिनके लिए दुनिया में तुम दिखावा करते थे, और देखो क्या तुम उनके पास कोई जज़ा पाते हो। बाबा, हम कब अमीर होंगे? बेटा, हम तो अमीर ही हैं। वो कैसे बाबा? मेरे पास मेरी प्यारी सी गुड़िया जो है। लेकिन बाबा, हम तो गरीब हैं। हम तो रमजान में बहुत सारी इफ्तारी भी नहीं बना सकते। बेटा, हम गरीब नहीं हैं, बस हमारे पास पैसे कम हैं। गरीब वो होता है जिसका दिल बड़ा नहीं होता। मेरा और आपका दिल तो बहुत बड़ा है ना, और अल्लाह पाक ने तो हमें बहुत कुछ अता किया है, हमें सेहत दी है, इसीलिए तो हम रोजे रख पाते हैं। अल्लाह पाक ने हमें अपना घर दिया है, इस छत के नीचे हम रहते हैं। बहुत से लोग तो बेघर होंगे। अल्लाह पाक ने हमें जिस हाल में रखा है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जज़ाकल्लाह बाबा, आपने मुझे बताया। अल्लाह पाक हमें नाशुक्री से बचाए। आमीन। अरीबा आ रही हैं, आपने उनसे माफी मांगनी है। अरीबा आ गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरीबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। बहुत शुक्रिया आप आई। और सॉरी, मैंने आपके सामने बहुत कुछ गलत कह दिया था। आपका दिल दुखा होगा। या अल्लाह, तो भी मुझे माफ फरमा। मैंने माफ किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। कनीज़ फ़ातिमा अरे रुकिए नोमान भाई। लेकिन गुलाम रसूल भाई, अजान का वक्त तो हो गया है, अभी इफ्तार का वक्त नहीं हुआ। अजान तो नमाज के लिए होती है, इफ्तार का वक्त होता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। इफ्तार का वक्त हो चुका है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नोमान भाई, पहला रोजा बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक गुलाम रसूल भाई। तो आपका पहला रोजा कैसा गुजरा? रोजे में तो बहुत भूख और प्यास लगती है ना। हाँ,
मुझे रोजे में भूख और प्यास तो लगी, मगर अम्मी अब्बू ने मुझे बहुत हिम्मत दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना रोजा पूरा किया। नुमान भाई, रोजे में तो सब्र ही करना होता है और जितनी परेशानी ज्यादा हो सवाब भी उतना ही ज्यादा मिलता है। गुलाम रसूल भाई, अब्बू भी यही कह रहे थे। नुमान भाई, आइए मगरिब की नमाज अदा कर लेते हैं। जी जरूर, हम यही नमाज पढ़ लेते हैं। नुमान भाई, जब मस्जिद करीब हो तो हमें घर के बजाय अपने अब्बू के साथ मस्जिद में ही नमाज पढ़नी चाहिए। तो चलिए मस्जिद में चलकर बाजमात नमाज अदा करते हैं। प्यारे बच्चों, रमजान मुबारक का रहमतों वाला महीना तशरीफ ले आया है। हम बच्चों में भी जो रोजा रख सकता हो उन्हें रोजा जरूर रखना चाहिए और हर नमाज अपने अब्बू के साथ मस्जिद में बाजमात पढ़नी चाहिए। तो आप भी रोजा रखने का ज़हन बना लीजिए और अच्छे अच्छे काम करके अल्लाह पाक को राजी कर लीजिए। बाबा जानी, मम्मा कह रही है ये खजूरे रख लें, रास्ते में अगर इफ्तार का वक्त हो जाए तो इससे इफ्तार कर लीजिएगा। जी मेरी शहजादी, वैसे आप उदास क्यों हैं? आज भी इफ्तारी आप हमारे साथ नहीं करेंगे और क्या इन 2 खजूरों से आपका पेट भर जाएगा? अल्लाह की रजा के लिए जो रोजा रखते हैं अल्लाह ताला उनके लिए इंतजाम पैदा फरमा देता है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी आपकी इफ्तारी हमारी इफ्तारी से भी अच्छी हो। तुम इंतहाई सुस्त आदमी हो, काम आता नहीं है, कोई हाल नहीं है तुम्हारा, बस तनख्वाह बढ़ा दो। अपने नौकर के साथ ऐसा बिहेव नहीं रखना चाहिए। भाई उसका नौकर है, जो चाहे कहे। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहिए। मालिक अपने नौकर से ऐसा सलूक कर सकता है। नहीं कर सकता। कर सकता है। भाई झगड़ो नहीं, हम अभी फैजान भाई के घर जा तो रहे हैं, वहाँ गुलाम रसूल भाई भी होंगे, उनसे पूछ लेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आजे भाई, अंदर आ जाए। फैजान भाई क्यों परेशान है? नहीं, बस इंतजार कर रहा हूँ डिलीवरी बॉय का। इफ्तार का कुछ सामान मंगवाया था। क्या बात है उसैद भाई, कुछ उदास है? जी। तुम इंतहाई सुस्त आदमी हो, काम आता नहीं है, कोई हाल नहीं है तुम्हारा, बस तनख्वाह बढ़ा दो। ये सब हुआ। गुलाम रसूल भाई, अगर नौकर के साथ सख्ती ना की जाए तो मालिक तो काम ले ही नहीं सकेगा। नौकर से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना चाहिए और उसको कहा जा सकता है कि आइंदा वो गलती ना करे। जी ये बात। यहाँ तक तो ठीक है, हमारे यहाँ मामूली सी बातों पर मालिक सख्त बातें सुना देता है, उसको बार बार शर्मिंदा करता है। क्या ऐसा करना सही है? छोटी छोटी बातों पर सख्त बातें कहना, उसको बार बार शर्मिंदा करना तो अच्छी बात नहीं है। तंबी भी कर दे और तकलीफ भी ना पहुँचे। और ऐसे मालिक को चाहिए कि वो अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को याद रखे। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और अर्ज की कि अपने खादिम की गलतियाँ किस हद तक माफ करनी चाहिए। उसने दोबारा पूछा, आप खामोश रहे। तीसरी बार उसके पूछने पर इरशाद फरमाया, हर रोज 70 बार। फैजान भाई, बस 8 मिनट रह गए इफ्तार में। बाबा जान, डिलीवरी बॉय अभी तक नहीं आया। अस्सलामु अलैकुम। भाई कहाँ रह गए? वालेकुम अस्सलाम, बस आपकी बिल्डिंग के नीचे लिफ्ट के पास ही खड़ा हूँ। मुझे फ्लैट नंबर बताइए। भाई लीजिए, आपकी इफ्तारी आ गई, इनको एड्रेस बता दीजिए। कहाँ है भाई साहब? मैं लिफ्ट के पास खड़ा हूँ, शायद लिफ्ट खराब हो गई है। तो भाई सीढ़ियों से आ जाएं। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। 4th फ्लोर है, इतना ऊपर भी नहीं है।
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی انہیں ڈانٹا نہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا تیار کرے پھر اسے لے کر حاضر ہو جب کہ اس نے اس دھوپ اور گرمی کو برداشت کیا ہو، تو مالک کو چاہیے کہ وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے۔ بس اگر کھانا بہت کم ہو تو چاہیے کہ اس کھانے میں سے 1 یا 2 لقمے اس کے ہاتھ پر رکھ دے۔ کون؟ ڈلیوری بوائے۔ یا اللہ یہ کیا کیا میں نے؟ دھیان سے بابا، دھیان سے۔ تو بھائی سیڑھیوں سے آ جائیں، میرے دوست میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ فورتھ فلور ہے، اتنا اوپر بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا تھیں اور میں نے کیا کیا؟ پلیز 1 منٹ رکیے گا۔ بابا کیا میں ڈلیوری بوائے کو بھی افطاری میں شریک کر سکتا ہوں؟ ہاں ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ آئیے میرے ساتھ روزہ افطار کیجیے۔ تو ہی مالک بہار و برگے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ میں اللہ سے دعا کروں گی آپ کی افطاری ہماری افطاری سے بھی اچھی ہو۔